हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर आए हैं और ये प्रैक्टिस सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से लगा सको। और ये जो सीरीज़ है वो हमारा तीसरा सीरीज़ है इसी क्रम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्विट इंडिया आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसमें पूछा गया आपसे कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो कब स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था और इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, क्योंकि इसके नेतृत्व करने से पहले ही एक दिन पहले ही अंग्रेज़ों ने सबसे जो भी बड़े बड़े राजनेता थे उन्हें गिरफ्तार कर दिया था, जिसके वजह से ये आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ? राजस्थान में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा 8। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक भी है मित्र पर गमछा झार, यानी कि मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। तो ये जो 8 राज्य हैं वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, ठीक है। और जो ए डी ई के विटामिन है ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है। विटामिन सी में जो खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी का रिच सोर्स माना जाता है। यहाँ बात करें रेटिनॉल की तो ये विटामिन ए को कहा जाता है, ठीक है। अब बाकी एस्कॉर्बिक एसिड के लिए तो आपको पता ही है, अभी चला ही विटामिन सी। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं और ये जो कोबालामिन है वो विटामिन B12 को कहते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? तो इसका आंसर होगा 2000। 2000 यानी कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो CO2 है वो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करते हैं? इसका आंसर होगा 12। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में नामित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में 1917 के चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी और ये राजेंद्र शुक्ल के सिफारिश पर वहाँ पे गए थे। राजेंद्र शुक्ल जो थे वो चंपारण के ही थे, उन्होंने ही गांधी जी को बुलाया था और गांधी जी इन्हीं के कहने पर चंपारण गए थे, जहाँ पे उन्होंने नील मजदूर जो 3 कठिया प्रणाली से जुड़े हुए थे उनके लिए चंपारण सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में प्रारंभिक रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? इसका आंसर होगा 7।
यहाँ पे आपको ध्यान देना, प्रारंभिक रूप पूछा है कि जब भारतीय संविधान बना था उस समय कितने थे, तो उस समय 7 थे। और अब की बात करें तो अब 6 है, क्योंकि जो उस समय संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार जो था आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब उसे हटाकर आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया है। ठीक है, तो अब की बात करें तो अब 6 हैं, लेकिन संविधान में 7 थे स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा नालंदा में ही स्थित है। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है, जिसने नालंदा महाविद्यालय जो थे विश्वविद्यालय उसे नष्ट कर दिया था। लेकिन बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो जो गुप्त साम्राज्य के जो कुमार गुप्त थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे बिहार से? इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे और ये बिहार से ही थे। तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो COP28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है 2023 का, वो किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया था, यानी कि मेजबानी की गई थी? इसका आंसर होगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा होस्ट किया गया था। ये कुछ पुराना ही है, लगभग 2 साल, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि मिलान करने के लिए दे दिया जाता है कि 2023 का कहाँ हुआ, 2024 का कहाँ हुआ, 2025 का कहाँ होगा। इसलिए आपको याद रखना है कि 2023 का जो था वो UAE में हुआ था और ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कितने हाई कोर्ट है इंडिया में 2025 में? इंडिया में कितने हाई कोर्ट है? इसका आंसर होगा 25 हाई कोर्ट हैं इंडिया में। ठीक है, इसमें पूछा है कि आर्टिकल 370 जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अब इसे हटा दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 370 जो था वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन विच ईयर वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट इन फोर्स? इसमें बोला गया है कि जो भारतीय संविधान है वो कब अस्तित्व में आया, कब लागू हुआ। ठीक है, इसका आंसर होगा 1950। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, उस समय वो अस्तित्व में आया था। लेकिन अगर बात करें बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को ही ये बनकर तैयार हो गया था। अगर बात करें कि इसे जब वो उस समय बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को ही, तो इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? इसे तो उस समय लागू कर देना चाहिए था। तो इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि जब 26 जनवरी था 1930 के टाइम में जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ही पूर्ण स्वराज उस समय घोषित किया था और उसी दिन रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था, जिसके वजह से इस चीज़ को मतलब जो भारतीय संविधान था उसे 26 जनवरी को लागू किया गया, इसी डेट के दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन? मतलब कि भारतीय हरित क्रांति के पिता यानी जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा MS स्वामीनाथन।
लेकिन अगर ये चीज़ वर्ल्ड लेवल पर बात करें कि मतलब फादर ऑफ जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो वर्ल्ड लेवल पे इसके फादर कौन है, तो इसका आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। जो नॉर्मन बोरलॉग है वो वर्ल्ड लेवल पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं। और एम.एस. स्वामीनाथन भारत में इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स शेयर्स अ बाउंड्री विथ बिहार? बिहार से कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? इसका आंसर होगा 3। और वो कौन कौन है? पश्चिम में यूपी, ठीक है, साउथ यानी कि दक्षिण में झारखंड, और ईस्ट पश्चिम बंगाल। ईस्ट में पश्चिम बंगाल। अगर नॉर्थ की बात करें तो वो कोई कंट्री नहीं, वो कोई स्टेट नहीं, वो कंट्री है, यानी कि नेपाल। नॉर्थ में बिहार जो है वो नेपाल देश से सीमा साझा करता है, बाकी जो 3 साइड है वो भारतीय राज्य से साझा करता है। तो ये आपको याद रखना है कि बिहार की बाउंड्री जो है 3 राज्य और 1 देश से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? इसमें बोला गया है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है उस समय इंडिया के वाइसराय कौन थे? तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, उस समय की बात करें तो उसमें कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। और जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कौन थे? उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स डज बिहार हैव? इसमें बोला गया है कि लोकसभा सीट में बिहार से कितने जो सदस्य हैं वो लोकसभा सीट पर हैं, तो इसका आंसर होगा 40। जो 40 सीट है वो बिहार से है। ठीक है, लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय विच बॉडी इन 2015? जो प्लानिंग कमीशन था, मतलब जो योजना आयोग था, वो किस बॉडी के द्वारा 2015 में रिप्लेस हुआ? इसका होगा नीति आयोग। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, मतलब प्लानिंग कमीशन के जगह नीति आयोग को लाया गया है। ये एक थिंक टैंक है। ठीक है, और जो इसका मॉडल है वो डाउन टू टॉप मॉडल है नीति आयोग का, और जो योजना आयोग का जो मॉडल था वो टॉप टू डाउन था। टॉप टू डाउन अप्रोच उसमें यूज़ होता था, लेकिन नीति आयोग में डाउन टू टॉप है। ठीक है, तो चलिए हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आप डेली इस सीरीज़ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो आप ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और फिर कल भी इसी टाइम पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो फिर ठीक है, चलिए।